राधे कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों, आप सभी का इस प्रेमिका की प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। आप सबकी आपका ही भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। हमने बहुत धूमधाम से कृष्ण की जन्माष्टमी बनाए हैं, है ना। सबने मनाया होगा, सबके घर में लल्ला पधारे होंगे, है ना। सबकी बधाई हो। और अब राधाष्टमी भी आने वाली है, तो राधिका को भी बहुत अच्छे से स्वागत करना, क्योंकि कृष्ण त्रिलोक की नाथ हैं, बट कृष्ण की आराध्य देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो ज़रूर उनको वेलकम करना। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और मेरे सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से हम बहुत जल्दी गीता की पाठ शुरू करने वाली हैं हमारे चैनल पे। और मैंने जैसे पहले ही आप लोग को बताई है, हम जल्दी शुरू करेंगे। और आप लोग पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहला सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने ना भूलना, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने प्यार भरे परिवार वाले को, बंधुओं को, सखाओं को, सबको बताना, सब फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको बताकर सब्सक्राइब करने बोलना। बहुत सरलता से हमारी ये गीता पाठ बहुत ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा लोग लाभ लें। और आज जैसे हम भगवत गीता शुरू करते पहले गीता जी की महत्व, गीता जी की महिमा हमको जाननी चाहिए। भगवत गीता पाठ शुरू करते पहले श्रीमद् भगवत गीता की महात्म्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सबको पता ही है, भगवत गीता कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्तालाप हम सब जानते हैं। भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। एब्सोल्युटली, हाँ जी। और भगवत गीता के बारे और बताना है तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। जैसे महाभारत युद्ध हुआ 18 दिन, और महाभारत में पूरा इतिहास में 18 पर्व डिवाइड किया हुआ है महाभारत को। और वैसे हमारा भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में उपदेश दिए हुए हैं। पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे बताया, नेक्स्ट 6 अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे बताया, और नेक्स्ट 6 अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे बताया। इसके अलावा भी भगवान ने सांख्य योग के बारे बताया है, मोक्ष योग के बारे बताया है, संन्यास योग के बारे बताया है, ध्यान योग के बारे बताया है। ऐसा कई योग के बारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहते हैं, और भगवत गीता को 5वां वेद माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म में बहुत सारे 18 महापुराण, उपपुराण, इतिहास, बहुत सारे भक्तों के चरित्र ग्रंथ, ये सब है। बट आज की फास्ट एंड फ्यूरियस वर्ल्ड में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, ना सुनने का हमारा पास टाइम है। तो भगवान इसलिए कहते हैं, इस कलयुग में आपका उद्धार होना है, आपका मंगल आनी है, आपकी जीवन मंगलमय होने, तो आपको गीता श्रवण ज़रूर करनी है। भगवान ने भगवत गीता में कैसे उनका रूप देखना है, कृष्ण की रूप भगवत गीता में कैसे देखनी है, ये भी बताया गया है। कैसे पहला 5 अध्याय भगवान की पंच सिर, पंचमुख है, और नेक्स्ट 10 अध्याय भगवान की 10 भुज, और 16वां अध्याय भगवान की नाभि, और 17-18 भगवान की श्री चरण। तो भगवान को ऐसा दर्शन करनी चाहिए।
तो भगवत गीता जब भी हम पढ़ने लगते हैं तो भगवान कृष्ण के रूप उसमें हमको देखनी चाहिए। पहला 5 अध्याय भगवान की पंचमुख है, नेक्स्ट 10 अध्याय, 6 अध्याय से 15 अध्याय तक भगवान की भुज है, 16वां अध्याय भगवान की नाभि और लास्ट 2 अध्याय भगवान की श्री चरण, क्योंकि वही तो हमको पहुंचना है ना। तो चलिए, अब गीता का शॉर्ट नोट तो बता दिया है। और गीता भगवान ने गीता में ऐसा कभी कहीं भी नहीं बताया ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदू ही पढ़ना है, हिंदू धर्म के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। गीता इज मेनली फॉर ह्यूमंस, मनुष्य की कल्याण मात्र के लिए ही भगवान ने गीता उपदेश दिए हैं। ऐसा नहीं है ये किसी यही रिलीजन पढ़ना है, ये दूसरा रिलीजन नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। मनुष्य की कल्याण के लिए ही तो सबको गीता श्रवण करनी चाहिए। और अब गीता की महिमा कौन बताया गया है पता है? गीता की महिमा आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो बोले शंभुनाथ की रूप माना जाता है, वो आदि शंकराचार्य जगत गुरु ने गीता का महिमा वर्णन किया है 7 पदों में। बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। वो 7 पद में उन्होंने इतना सुंदर सरल भाषा में गीता की महिमा वर्णन किए हैं। तो हम आज अब वो महिमा सुनेंगे जो आदि शंकराचार्य ने बताया है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहला पद में आदि शंकराचार्य बता रहे हैं, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम ये पतेत् प्रयाता पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भया शोकदि वर्जितः। इसका मतलब है, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम ये पतेत् प्रयाता पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भया शोकदि वर्जितः। जो भी गीता शास्त्र पुण्यम देने वाला इस महाशास्त्र को कोई भी श्रवण कर लेता है तो उनको विष्णु पादम अवाप्नोति, उनको विष्णु पाद वैकुंठ प्राप्त तो होगा ही होगा। उसके साथ जब तक हम इस धरती पे जिएंगे तब तक भय शोकदि वर्जितः, उनको वो निशोक, वो निर्भया, मंगलमयी, हैप्पीली उसका लाइफ जी सकते हैं। तो इसलिए हमको गीता शास्त्र को पढ़ना है। ये पहला महात्म्य। और दूसरे महात्म्य में आदि शंकराचार्य जगत गुरु बता रहे हैं, गीताध्यायन शीलस्य प्राणयामा परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, कोई भी गीता को मन से श्रवण किया है, बहुत सीरियसली समझकर गीता को, मतलब प्राणायाम, हमारा प्राण हमारा कितना प्रिय है, प्राणायाम हम अपने आयु को लंबी करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, उतनी प्राण जैसे इम्पोर्टेंट समझकर हम गीता को श्रवण करेंगे तो भगवान कहते हैं हमारा पुनर्जन्म के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएगा। यही तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी उपदेश में बताया है, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं सब धर्मों को त्याग कर कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। ये अर्जुन, इसके साथ तुमको मोक्ष प्राप्त भी दिला दूंगा। माँ शुचः, तू निशंक रहो, तू डोंट वरी।
तो डोंट वरी करके भगवान कहते हैं। भगवान ने हमको सत्य बात, उन्होंने वचन दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं, उनका शरण में, उनकी शरण में हम जाएंगे तो भगवान अपना लेते हैं हमको, हमारे पाप को नष्ट करते हैं और मोक्ष प्राप्त भी देंगे। तो हमको इस धरती पे फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा महात्म्य है। और तीसरा महात्म्य में जगत गुरु कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो इसमें क्या कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो इसका अर्थ क्या है, मलिने मतलब हमारा जो शरीर की मलिन है, शरीर की गंदगी है, उसको शरीर शुद्धि करने के लिए हम रोज की रोज जल में स्नान करते हैं। तो वैसे हमारा आत्मा को शुद्धि करने के लिए, हमारा आत्मा को पुष्टि करने के लिए हमको गीतामृत स्नानम करना है। और ऐसा गीतामृत स्नानम करने से क्या लाभ होगा ये भी बता रहे हैं। संसार मलनाशनम, इस संसार भाव सागर को जल्दी ही पार कर लेंगे, जल्दी ही कल्याण हो जाएगा, जल्दी ही हमारी उद्धार हो जाएगी। तो इस संसार भाव सागर से पार करना है तो हमको गीता नाम की नाव की ज़रूरत है। तो इसको ज़रूर श्रवण करना है। ये तीसरी महात्म्य है। और चौथा महात्म्य में आदि शंकराचार्य जगत गुरु बता रहे हैं, गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तारिणीः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुतु। तो इसमें क्या कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरिणी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुतु। मतलब अन्य शास्त्रों को तो पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारी इच्छा, बट भले गीता तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि गीता पद्मनाभ स्वामी की श्रीमुख की वाणी है, हमारे कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। तो इसमें कोई शंका करना ही नहीं चाहिए। गीता ने, भगवान ने बताया, भगवान ने ये किया कि क्या, भगवान ने ये लिखा है कि क्या। बहुत लोग पूछते हैं ना, तुमने जाके देखा है क्या कृष्ण ने लिखा है, कृष्ण ने उपदेश दिया। ऐसा बहुत आज की मायावती लोग बहुत पूछते हैं। हमको किसी की संदेह, कृष्ण को संदेह करने वाला, शंका करने वाला हम कौन है? हमारी इतनी सामर्थ्य है क्या? भगवान ने जो बताया तो वो सत्य है। गीता के श्लोक में कोई चेंजेस नहीं है। जो द्वापर युग में भगवान ने बताया वही हमको पता है, बट युग युग में कई युग से भगवान गीता के उपदेश देते आ रहे हैं। तो ये चौथा महात्म्य है। और पांचवा में भगवान कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, भारतामृत सर्वस्वाम विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब कहते हैं, जो गंगा जल में स्नान करने से हमको हमारी पुनर्जन्म, नेक्स्ट जन्म नहीं होगा। और इसलिए मृत्यु का समय भी हमारा मुख में गंगा जल डाला जाता है, पिलाया जाता है और राम 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 कहा जाता है। तो जो आत्मा त्याग करेगी शरीर को, वो परम पद पावे, सतगति मिले उनको। तो जैसे गंगा जल को पीने से ही इतना प्राप्ति मिलती है, तो गीता गंगोदकम पित्वा, अगर हम गीता रूपी गंगा जल को श्रवण करेंगे, हम पिएंगे, तो हमारी पुनर्जन्म नहीं होगी। गंगा जल और गीता में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गंगा भगवान की चरणामृत है और गीता भगवान की मुख की वाणी है। तो ये 5।
इसलिए गीता और गंगा जल में कोई भेद नहीं देखनी चाहिए हमको, दोनों ही बराबर है, दोनों ही हमको मुक्त दिलाने वाली है। तो गीता रूपी गंगा जल को रोज की रोज हमको पीनी चाहिए, गीता अमृतम में स्नान करनी चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंदित पद है। पता है इसमें क्या बता रहे हैं? सर्व उपनिषदों गाओ, मतलब सब उपनिषदों को गैये की समान बताया गया है। और दूध दुहाने वाले कौन है? हमारा दोग्धा गोपाल नंदना, हमारा नंद नंदन, हमारा यशोदा नंदन गोपाल, हमारा कृष्ण। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, पार्था को, अर्जुन को बछड़ा की समान बताया गया है। दुग्धम गीतामृतम महत, और गीतामृतम को किसके समान बताया है? गाय की दूध। गाय की दूध कितनी पवित्र होती है, कितनी सात्विक होती है और कितनी पुष्टि होती है उसमें ना। हम शरीर को पुष्टि करने के लिए गाय की दूध पीते हैं। गाय की दूध हम पीने से बहुत तंदुरुस्त होंगे, शारीरिक, है ना। तो हमारी आत्मा को भी पुष्ट करने के लिए हमको गीतामृत की नाम की दूध पीनी चाहिए। तो ये है 6th महात्म्य। तो गीता रूपी दूध को रोज की रोज हमको पीना बहुत ज़रूरी है। और एट लास्ट 7th पद में क्या बता रहे हैं? एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र इव एक मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो लास्ट में क्या बताया गया है? देखिए ना, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र हमारा देवकी पुत्र जो गीतम भगवत गीता दिया है वो हमारा एक शास्त्र है, हमारा धर्म की एक ही शास्त्र है जो हमको इस मनुष्य योनि में पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, उसके अनुसार हमारी लाइफ को चलाना ज़रूरी है। दूसरी, एक हो देवस्य, देव के पुत्र इव, एक ही देव है हमारा परम पिता परमेश्वर भगवान स्वयं श्री कृष्ण। और तीसरा क्या बता रहा है? एको मंत्र सस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है हमारे धर्म में। क्या है? क्या है वो? हमारा देवकी पुत्र की नाम को जपना, नाम ही, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। इस कलयुग में हमको उद्धार करने वाला सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम है। उस देवकी पुत्र के नाम को ही जप करना हमारी कर्तव्य है। और लास्ट हमारी कर्म क्या है बता रहे हैं हम? कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, उसी नंद नंदन को, उसी देवकी नंदन को, उसी यशोदा बाल को, उसी परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो ये 7 पद आदि शंकराचार्य जगत गुरु ने हमारे लिए बताया गया है। ये गीता की महात्म्य ही है। इसको अच्छे से समझना और आज से गीता पढ़ने का प्रयास करना, नियम लेना, ज़रूर पढ़ना। और ये वीडियो आपकी अच्छी लगी है ज़रूर सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे शेयर करते रहना, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि आगे हम गीता की महिमा की कथाएं सुनेंगे और गीता के पाठ भी शुरू करेंगे। तो लास्ट में भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हम आज के प्रवचन विराम देंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्याद्वरिणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। राधे राधे, जय श्री राधे।